हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है सेंट्रल सरकार से यह जो पुलिस फोर्स से संबंधित ये नोटिफिकेशन है। तो चलिए जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि हमारा वीडियो पर आप नए हैं, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए या स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, हम उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत है जो साझा करते हैं। तो प्लीज़ कर लीजिए। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर साफ दिया गया है कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट भारत सरकार की तरफ से इंडो तिब्बत का जो बॉर्डर फोर्स होता है उसी से रिगार्डिंग एक रिक्वायरमेंट निकाला गया है, भर्तियाँ निकाली गई है। चलिए देख लेते हैं। इसमें कहा गया है डिटेल द एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ द हेड कांस्टेबल्स ऑफ ड्रेसर्स, वेटेनरी कांस्टेबल्स एनिमल्स ट्रांसपोर्ट एंड कांस्टेबल्स कैनल्स मैन, इंडो तिब्बत फोर्स। ये जो है भारतीय तिब्बत पुलिस सीमा पर जो गार्डिंग करते हैं हमारे जवान, उसी से संबंधित यह कांस्टेबल की भर्ती है। यहाँ पर देख लीजिए, कहा गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल मेल और फीमेल इंडियन सिटीजन्स इंक्लूडिंग द सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, processing the education qualification or age as the prescribed below of the trillion of following the vacancy of the post of head constable, dresser, veterinary constables, animals transport and constables kennelsman। ये आपका जो है वैकेंसी का नाम है कांस्टेबल का, जो देखिए इसमें दिया हुआ है आपका कांस्टेबल का, हेड कांस्टेबल है, ड्रेसर वेटेनरी का है, और कांस्टेबल्स एनिमल ट्रांसपोर्ट का है, और कांस्टेबल्स कैनल्समैन, मतलब जो कुत्ते की देखभाल भी करते हैं वहाँ पर सब सहारा लिया जाता है जानवरों को, उसका भी देख रेख करने वाला, जैसे कांस्टेबल्स कैनल्समैन का है, ये कुत्ते को घर जहाँ होता है उसको देख रेख करने वाला है। साथ ही साथ इसमें ड्रेसर करने वाला है, वेटेनरी का है, ग्रुप सी लेवल का है, ITBP फोर्स। इसमें साफ कहा गया है कि नॉन ग्रेजुएट नॉन मिनिस्ट्रियल ऑफ द टेम्पररी बेसिस ऑफ द लाइकली ऑफ परमानेंट इन द ITBPF, यानी परमानेंट ये जो है किसी कॉन्ट्रैक्ट पर है, जो वैकेंसी नहीं निकाली गई है। सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी द एबल टू बी सर्व ऑफ द एनीवेयर इन इंडिया और बोर्ड, इंडिया में कहीं भी इसको सर्विस के लिए लगाया जा सकता है। खास करके यहाँ जो है भारत की सीमा जहाँ पर लगती है किसी देश के साथ, जैसे ITBP की सीमा लगती है, भारत और तिब्बत की सीमा लगती है, वहाँ पर इसको रखा जाता है। एनीवेयर इंडिया अबोर्ड ऑन दी अपॉइंटमेंट द कैंडिडेट शैल बी द गवर्नेड बाय द ITBPS एक्ट द 1992 एंड द रूल्स 1994 एंड अदर रूल्स द एप्लीकेबल फ्रॉम द टाइम टू टाइम्स। एप्लीकेशंस फ्रॉम द कैंडिडेट विल बी द एक्सेप्टेड थ्रू द ऑनलाइन मोड। ये जो भर्तियां निकाली गई ITBP का जो दिया गया है 1992 और उसका बनाया गया था रूल्स 1994 में, इसकी भर्ती करने की प्रक्रिया से प्रोसेस, तो यह प्रक्रिया निकाली जाती है इसी के तहत 1992 और 94 के तहत जो रूल्स बनाए गए थे उसी के अंतर्गत आता है। साथ में ऑनलाइन मोड में इसको अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे आप लोग। नो अदर द मोड ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज अलाउड, इसके अलावा आप किसी भी मोड में ऑफलाइन भरते हैं तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी द ओपन ऑफ द 12 अगस्त। ये जो भराने का ऑनलाइन कार्य जो हुआ था वो 12 अगस्त से 2024 से स्टार्ट हुआ था और 12/8/2024 एट दी 12 AM यानी 0 AM 12 बजे तक जो है इसका लास्ट टाइम दिया गया था, यानी 12 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक। और क्लोजिंग डेट जो था आपका 10 सितंबर से और 10/9/2024 11 यानी 12 बजे तक लास्ट समझ लीजिए, 11/11 तक है जो आपका 10/9 तक आपका लास्ट डेट था। एप्लीकेशन आर इन्वाइट टू द चेक ऑफ द एलिजिबिलिटी बिफोर द अप्लाइंग सो एज टू बी अवॉइड ऑफ द डिसअपॉइंटमेंट एट द लेटर स्टेट। इसके बाद आपका है जो एक्सटेंड किया गया है आपका 7 तारीख तक, अभी भी टाइम बचा हुआ है इसका। तो अगर आप इच्छुक हैं इसे फॉर्म फिलअप करने के लिए, आप अपने देश में सेवा देना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इसे फिलअप कीजिए और एक
नागरिक होने के नाते अपने देश की जिम्मेवारी लीजिए। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पर डिटेल ऑफ द वैकेंसी पर एज द पोस्ट ऑफ बेस ऑफ द रोस्टर्स आर्स द अंडर। यहाँ पर पोस्ट वाइज पोस्ट आपका वैकेंसी का रोस्टर दिया गया है जो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अगर नहीं दिखाई पड़े तो हमारी आवाज़ आपके कानों तक जा रही होगी, आप वहाँ से भी सुनकर समझ सकते हैं। जैसे जनरल कैंडिडेट SC ST OBC EWS वैकेंसी आपका दिया हुआ है टोटल। जैसे हेड कांस्टेबल्स ड्रेसेस वेटेनरी मेल के लिए जो है वैकेंसी वो है UR के लिए आपका 4, SC के लिए नहीं है, ST के लिए 1 सीट और OBC के लिए 3 सीट। उसके बाद EWS की कोई भी सीट नहीं है उसमें। टोटल वैकेंसी इसमें 8 है। फिर उसमें हेड कांस्टेबल ड्रेसर्स वेटेनरी फीमेल के लिए अगर बात करें तो फीमेल की सीट UR में 1 है, बाकी SC में नहीं है, ST नहीं है, OBC नहीं है, EWS नहीं है। टोटल एक वैकेंसी टोटल मिला के 9 है इसमें। उसके बाद कांस्टेबल्स द एनिमल ट्रांसपोर्ट मेल, ये पोस्ट के लिए आपका है जो UR का 44, SC का 11, ST का 10 और OBC का 22 और EWS का 10। टोटल वैकेंसी इसमें बात करें तो इसमें 97 है। उसके बाद कांस्टेबल्स एनिमल ट्रांसपोर्ट फीमेल की बात करें तो उसमें UR का 8 है, SC का 2, ST का 2 है, फिर OBC का 4, EWS का 2 है और टोटल वैकेंसी की बात करें 18 है इसमें। और टोटल इन दोनों को कैलकुलेट करें तो 115 है। तो सबसे ज़्यादा इसी में वैकेंसी है, इसमें एनिमल ट्रांसपोर्ट में। एक है कांस्टेबल कैनल मैन फॉर मेन ओनली, इसमें जो भरेंगे पोस्ट सिर्फ मेल भरेंगे, फीमेल उसमें नहीं भरेंगे। इसमें जो है 4 पोस्ट टोटल है, जिसमें 3 पोस्ट आपका UR का है और 1 है OBC का। टोटल 4 पोस्ट है। तो आप देख लीजिए किस कैटेगरी में आप आते हैं, उस हिसाब से अपना एक पोस्ट चुन करके उस कैटेगरी को आप फिलअप करें। नोट में दिया गया है आपका वेबसाइट, ये वेबसाइट दिया गया है ITBP का। इस वेबसाइट पे जाकर के आप कहीं भी साइबर कैफ़े में आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगला प्रोसेस है आपका, देखिए पे स्केल्स एंड द अदर अलाउंस। पे स्केल की बात करें तो इसमें जो हेड कांस्टेबल और ड्रेसर वेटेनरी का जो है ये लेवल 4 का पोस्ट है। आपका इसका बेसिक सैलरी जो मिलेगा आपका 25,500 से लेकर के 81,100 तक है, मैक्सिमम जा सकता है। 7th पे इंक्लूड है इसमें, 7वां वेतन अलाउंस मिलेगा इसमें। कांस्टेबल एनिमल्स ट्रांसपोर्ट और कांस्टेबल कैनलमैन का जो है ये लेवल 3 का जॉब है और यह जो है आपका पेमेंट आपको मिलेगा आपका 21,700 लेके 69,100 यानी 69,100, इसमें भी 7th पे लागू है। अदर अलाउंस भी इसके साथ मिलता है, जैसे आपको है डियरनेस मिलता है, डियरनेस अलाउंस मिलता है, राशन मनी मिलता है, अलाउंस स्पेशल द कंपल्सरी कंपेंसेंट्री अलाउंस जो मिलता है इसमें विल द पोस्टेड इन द स्पेसिफाई द बॉर्डर एरिया। बॉर्डर एरिया में आप जाते हैं तो उसका अलाउंस, ये बहुत प्रकार के अलाउंस भत्ता दिया जाता है इसमें। ये सभी आपको वेतन के अलावे भी मिलेगा आपको। साथ में देख लीजिए एलिजिबिलिटी कैंडिडेट क्या है, उसके लिए एज लिमिट को भी देख लीजिए। हेड कांस्टेबल ड्रेसर ऑफ वेटेनरी का जो है और कांस्टेबल कैनलमैन उसकी जो है एज क्राइटेरिया रखा गया है मिनिमम 18 to 27, 18 से 27 वर्ष तक रखा गया है। जबकि कांस्टेबल्स एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए है जो 18 से लेकर 25 ईयर्स तक आपका एज रखा गया है। वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटेनरी का जो है 12 पास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आप इंडिया से कहीं भी से 12 पास किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है, भर सकते हैं। द कैंडिडेट शैल बी हैव टू पास द रेगुलर पारा वेटेनरी कोर्स ऑफ द डिप्लोमा फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम 1 ईयर्स ड्यूरेशंस। 1 साल का डिप्लोमा कोर्स मांग रहा है जो वेटेनरी से रिलेटेड हो। और फिर आपका ये सब देख लीजिएगा आपका किस कैटेगरी में आते हैं, आप कोर्स किए होंगे 12th के बाद अगर, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ये फ्लो करना होगा एक क्राइटेरिया को, तभी आप फ्लो भर सकते हैं फॉर्म को। कांस्टेबल एनिमल्स ट्रांसपोर्ट के लिए है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फॉर द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। इंडिया में कहीं से आप मैट्रिक पास किए हैं तो आप इसके लिए योग्य हैं। उसके बाद कांस्टेबल कैनलमैन के लिए जो है आपका 10th क्लास पास है, कहीं से भी आप पास किए हैं किसी भी स्टेट से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कट ऑफ डेट फॉर द एज एंड रिलैक्सेशंस, कट ऑफ क्या रहेगा इसका और एज रिलैक्सेशन भी इसमें बताया गया है। हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटेनरी एंड कांस्टेबल कैनलमैन के लिए कल्चरल डेट
crucial date for the determining the age limit will be the closing date of the receipt of the online application to 10 सितंबर। यहाँ 10 सितंबर 2024 यानी 10/9/2024। कैंडिडेट शुड नॉट बी हैव बोर्न earlier than 11 सितंबर 1997। माने आपका 1997 से लेकर के 2024 तक का डेट काउंट किया जाएगा इसमें से। एंड द लेटर देन द 10 सितंबर 2006 नहीं 2006 से है जो बाध्य नहीं होना चाहिए। तो ये आप देख लीजिएगा, यहाँ से आप काउंट कर लीजिएगा कितना आपका एज हो रहा है। मतलब 18 से लेके आपका एज 27 के बीच होना चाहिए और 25 के बीच होना चाहिए। ये आपका कांस्टेबल के ड्रेसर और वेटरनरी यहाँ पर देख लिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हेड कांस्टेबल ड्रेसर और इसकी, तो ये कैटेगरी आप में आते हैं तो आप ज़रूर एलिजिबल है। कैंडिडेट एनिमल पोस्ट के लिए है, एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए आपका देख लीजिए 10 सितंबर 2024 यानी 10/9/2009। कैंडिडेट नोट बी द हैव टू द बोर्न ऑफ ईयर दैन 11 सितंबर 1999 एंड द लेटर देन यानी 11 सितंबर और 11 सितंबर 2099 से 1999 से लेकर 10 सितंबर 2006 के बीच में आपका डेट खोज रहा है। इसमें भी उसी प्रकार से है 11 सितंबर 1997 से 2006 के बीच आपका। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर नोट में कहा जा रहा है आपका कि कैंडिडेट आर द क्लाइमिंग द SC ST OBC NCL स्टेटस शुड बी द इशू बिफोर द क्लोजिंग डेट। आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे SC ST OBC है, NCL आपका होना चाहिए, जो क्लोजिंग डेट आपका रखा गया उससे पहले का होना चाहिए। ये सभी दिया हुआ है, NCL से संबंधित है, चाहे तो आप इसको शॉर्ट स्क्रीन लेकर के आप पढ़ लें। कैटेगरी में देख लीजिए, इसमें एज रिलैक्सेशन की बात की है तो अपर एज लिमिटेड दिया है। SC ST के लिए 5 ईयर्स का दिया गया है, OBC नॉन क्रिमिनल लेवल का है 3 ईयर्स का दिया है, एक्स्ट्रा सर्विसमैन का भी दिया गया है आपका 3 ईयर्स ऑफ द ड्यूरिंग ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडरेड फ्रॉम द क्रूशियल एज। चलिए देख लीजिए, ये सभी आपका छूट से संबंधित दिया गया है, आप लोग इसको देख लेंगे। साथ में आपका कर रहा है 1994 रूल्स और दी कम्युनल रेशियो ऑफ 2000 यानी जब गुजरात के आप हैं 1994 से तो आपको OBC NCL में आपका 8 वर्ष का आपका बेनिफिट मिलेगा। चलिए उसके बाद एग्जामिनेशन प्रोसेस देखें इसमें ऑफ एक्स्ट्रा सर्विसमैन के बारे में, तो इसमें दिया गया है whether serve in the any rank of whether of the combatants of non-combatant in the regular army, navy, air force और इंडियन यूनियन, यानी आप एक्स्ट्रा सर्विसमैन में रिटायरमेंट होकर के आए हैं, आप काम कर चुके हैं, तो उसके रिलेटेड आपका दिया हुआ है एक्स सर्विसमैन्स का, तो यहाँ पर आप देख लेंगे। साथ में आपका है फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटरनरी और कांस्टेबल कैनल मैन का लिया गया है। आपका हाइट से संबंधित हाइट आपका होना चाहिए, अगर ऑल अदर स्टेट ऑफ यूनियन टेरेटरी की बात करें तो मेल का 170 है, फीमेल का 157 और कैंडिडेट फेलिंग ऑफ द कैटेगरीज इसमें आपका 165 है और फीमेल का है 155। अनएक्सपेक्टेड आपका जो है इसमें कह रहा है चेस्ट के बारे में तो 80 है, 78 है, एक्सपेक्टेड है फुला करके आपका जो होना चाहिए चेस्ट ऑफ 85 और 83। एक प्रोसेस के बाद आपका देखिए यहाँ पर फॉर द कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए अगर हाइट की बात करें तो इसमें जो है मेल के लिए है 170 और फिर फीमेल के लिए आपका है 157। चेस्ट जो है आपका होना चाहिए 80 और अनएक्सपेक्टेड फुला करके 85 होना चाहिए, ये सब देख लीजिए। चलिए उसके बाद आपका दिया हुआ है सिविल ट्राइब्स के अंतर्गत आते हैं तो आपका उस हाइट जो होना चाहिए 162.5, फीमेल है तो 150 है, उसी प्रकार से आपका है ये चेस्ट दिया हुआ है। चलिए मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड जो होना चाहिए आपका देख लीजिए, यहाँ विजुअलिटी दिया गया है IN6 या IN9 I6Y6, तो आप किस कैटेगरी में हैं आप यहाँ से देख लेंगे। साथ में आप देखिए यहाँ पर इसका प्रोसेस क्या है, हैव टू अप्लाई बाय द विथ डेट, कैसे अप्लाई करें तो ये वेबसाइट आपका दिया गया है ITBP फोर्स का। इस वेबसाइट पे आप जाके कहीं भी साइबर कैफे आपके बगल में है तो आप वहाँ पर जाकर के इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यहाँ भी दिया हुआ है।
उसके साथ साथ आपका प्रोसेस देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस फोर स्टेज में होगा। पहला जो होता है यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए, कह रहा है एडमिट कार्ड टू द कैंडिडेट विल बी द इशू ऑनलाइन, मॉनिटरिंग ऑफ द डेट ऑफ वेन्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट टेस्ट, कैंडिडेचर्स ऑफ कैंडिडेट हु विल द इशू ऑनलाइन एडमिट कार्ड विल बी द रिमेन द प्रोविजनल till they are the finally selected to submit all related the documents certificates in the original and in prescribed from the stage of verification of original documents। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब आप सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें एडमिट कार्ड इशू जो किया जाएगा तो उसी समय आपको लेकर जाना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। कैंडिडेट आर द रिक्वायर्ड फॉर द ब्रिंग ऑफ द क्लियर एंड विजुअल प्रिंट्स, जो आपका ले जाएंगे तो अच्छी तरह से जो विजुअल होना चाहिए, देखना चाहिए आपको, जो आप ले जाएंगे कॉपी करके, साथ में ओरिजिनल भी लेकर जाएंगे, तो आप सभी देख लेंगे। फिर बिफोर द PST एंड कैंडिडेट्स विल बी अंडर एगो थ्रू द वेरिफिकेशन फॉर आइडेंटिफाई द इंक्लूडिंग द बायोमेट्रिक कैप्चर। आपका जो है बायोमेट्रिक कैप्चर किया जाता है PT के दौरान, आपको लिया जाएगा। अब है कैंडिडेट विल बी हैव टू द अंडर फॉलोइंग द रिक्वायरमेंट टेस्ट। फेज 1 में देखिए कह रहा है आपका रेस जो होना चाहिए 1.6 किलोमीटर हो जाना कंप्लीट, जो करना है आपको रेस से संबंधित, आपको नहीं दौड़ करना है आपको 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर आपको दौड़ करना है 7:30 मिनट मैंने 7.5 मिनट में करना है। आपको 11 फीट लॉन्ग जंप करना है, 3 चांस आपको दिया जाएगा, और 3.5 फीट आपको जो है हाई जंप करना है, उसमें भी 3 चांस आपको दिया जाएगा। फीमेल के लिए कहें तो फीमेल के लिए जो है 800 मीटर का रेस होता है, उसमें से कंप्लीट विथ इन द 4.45 यानी 4 मिनट 45 सेकेंड में आपको करना है। साथ में आपका 9 फीट लॉन्ग जंप है, जो आपको 3 चांस मिलेगा इसमें, और 3 फीट आपका हाई जंप है, यानी 3 फीट आपका हाई जंप है, इसमें भी 3 चांस दिया जाएगा आपको। तो ये सभी प्रोसेस है, आपको इस प्रोसेस से गुजरना होगा सिलेक्शन पाने के लिए। साथ में साथ और यहाँ पर देख लीजिए, इसमें रिटेन एग्जामिनेशन जो होगा आपका 100 मार्क्स का होगा। उसमें से आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, तो हेड कांस्टेबल ड्रेसर के लिए सब्जेक्ट जो है जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग से आपका पूछा जाएगा 5-5 क्वेश्चन, और 2 घंटे का समय दिया गया है टोटल में, सभी इंक्लूड किया गया है। फिर वेटेनरी का आपको जो है जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, वेटेनरी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपका 80 क्वेश्चन होगा, प्लस इंग्लिश से 5 क्वेश्चन और जनरल हिंदी से 5 क्वेश्चन, ये सभी इंक्लूड होगा, 2 घंटे में आपको करना है। साथ में कांस्टेबल कैनिवल ट्रांसपोर्ट के लिए जो है 25 नंबर का आपका जो होगा जनरल अवेयरनेस होगा, जनरल नॉलेज होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का बाइलिंगुअल में होगा, आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों में होगा क्वेश्चन, 25 नंबर का होगा, 25 नंबर का 25 क्वेश्चन 25 नंबर का होगा। नॉलेज ऑफ द एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव टाइप द बाइलिंगुअल ये भी होगा, मैथ जो पूछा जाएगा एलिमेंट्री से 25 नंबर का होगा और 25 क्वेश्चन होगा। एनालिसिस द एप्टीट्यूड ऑफ द एबिलिटी फॉर द ऑब्जर्व एंड द डिस्टिंग्विश द पैटर्न्स ऑफ बाइलिंगुअल, ये भी आपका रीजनिंग भी पूछा जाएगा 25 नंबर का। बेसिक नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट इन द इंग्लिश हिंदी, ये भी रहेगा आपका 25 नंबर का, 2 घंटा समय दिया गया है। तो देख लेंगे एक कैंडिडेट आप एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए है तो 2 घंटा समय इसमें से लगेगा आपका। फिर अगर कांस्टेबल से कैनल मैन में है तो आपका जनरल अवेयर से 5 नंबर होगा, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग से आपका 5 नंबर होगा, फिर जनरल इंग्लिश हिंदी से आपका 10 नंबर होगा, फिर आपका है डॉग हैंडलिंग और कैनल मैनेजमेंट से 80 क्वेश्चन होगा। ये सभी प्रोसेस आपका 2 घंटा टाइम दिया गया है आपको एग्जामिनेशन फेस करने के लिए। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद है आंसर की अलाउ किया जाएगा। आंसर की ऑफ द क्वेश्चंस पेपर्स विल बी द अपलोडेड ऑफ ITBPS रिक्वायरमेंट वेबसाइट आपका दिया हुआ है। एग्ज़ाम प्रोसेस हो जाने के बाद इस पर आपका आंसर की लोड कर दिया जाएगा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। फिर कह रहा है द मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ क्वालिफाइंग द इन रिटेन क्वालिफिकेशंस विल बी द एज फ्लो। आपको क्राइटेरिया रखा गया है कि कितना आपको मार्क्स लाना है, तो अनरिजर्व OBC NCL EBC एक्स्ट्रा सर्विसमैन 35% आप लाते हैं तो आप समझे जाएंगे पास। SC ST के लिए 33%, लेकिन यह जो है बकवास है, इतना में आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है, आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। फेज 3 में आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगा,
उसके बाद मेरी लिस्ट के बाद फेज 4 में आपका वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लिया जाएगा। क्या क्या लगेगा यहाँ से आप देख लेंगे। कास्ट लगता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लगता है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन 10 पास सर्टिफिकेट, ये सभी आपका वेरिफिकेशन के टाइम में लगेगा। तो ये सभी जान लिए आप। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, आप देख लिए यहाँ पर। फिर जिनको डाउट रहता है वो कैंडिडेट को फिर मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। तो ये सभी प्रोसेस आपका दिया हुआ है। जनरल इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेंगे कैंडिडेट को क्या क्या चीज़ लगेगा इसमें। प्रोसेस बहुत अच्छी जॉब है, आप देश सेवा के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर आपका सारी प्रोसेस है, आपको इसको एक बार बढ़िया से पढ़ लेना है। उसके बाद फॉर्म फिलअप करना है। DIG रिक्वायरमेंट द डायरेक्टरेट जनरल ITBP फोर्स के यहाँ पर साइन है, देख लीजिए। तो आप अभी भी टाइम बचा हुआ है, आप यहाँ से जा कर के आप ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं और आप अपनी देश सेवा में जा सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। नए हैं तो, पुराने हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन की जानकारी मिल जाए। फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन हम इस चैनल के माध्यम से, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, हम इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन साझा करते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।